हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का बीए का चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट नेचर एंड इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर मैनेजमेंट की मीनिंग के बारे में डिस्कशन किया था। मैनेजमेंट का मतलब होता है टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। सिंपल टर्म्स में हम जब दूसरों से काम लेते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज एन मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का नेचर क्या है। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वी शुड स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, जिसमें नंबर 1 यूनिवर्सल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर जगह पे चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस करने के लिए हमको मैनेजमेंट चाहिए, हम टीचर्स को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपने शेड्यूल्स का, अपने लेक्चर्स का। आप स्टूडेंट्स को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, कब स्कूल जाएंगे, कब घर आएंगे, कब पढ़ाई करेंगे, कब ट्यूशन जाएंगे, कब उसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे, कब अपनी एक्स्ट्रा स्टडीज करेंगे, तो ये भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सल एक्टिविटी कहा जाता है। यूनिवर्सल एक्टिविटी क्यों? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। सिर्फ बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं, एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट चाहिए। कब हम लोगों को कटिंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब हम लोगों को बीज डालना है, ये सब का भी पहले से हम लोगों को मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। एग्रीकल्चर में एक इंसान काम कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने हिसाब से काम देख लेगा। लेकिन 4-5 लोग मिलकर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसको काम को बांटना पड़ेगा और वहां पे मैनेजमेंट आएगा। मतलब जहां ग्रुप आएगा वहां पे मैनेजमेंट आएगा। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स एंड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा। आप स्कूल जाते हो, सुबह से लेकर दिन तक आप 6 to 7 लेक्चर्स अटेंड करते हो। पहला लेक्चर किसका होगा, आखिरी लेक्चर किसका होगा, वो सब मैनेजमेंट है। अगर पहले से आखिरी लेक्चर सारे के सारे एक ही टीचर गया, टीचर भी बोर हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। यही मैनेजमेंट है कि टीचर भी बोर ना हो, आप भी बोर ना हो। आर्मी के अंदर भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, कब कौन सा बटालियन जो है वो वॉर पे जाएगा, कब कौन रिजर्व में रहेगा, किसको कश्मीर भेजना है, किसको राजस्थान बॉर्डर पे भेजना है, ये भी मैनेजमेंट है। तो आर्मी हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, स्टडीज हो, हर जगह पे हम लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज यूनिट। सेकेंड इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, गोल का मतलब होता है टारगेट। आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टारगेट रखा होगा कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में 80% स्कोर करेंगे, 90% स्कोर करेंगे। बस टारगेट रख दिया, टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट रखने के साथ साथ उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपने टारगेट रखा 90% का, कितने आवर्स अकाउंट्स को देना है, कितने आवर्स स्टैट्स को देना है, कितने आवर्स इको, बीए, इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर को देना है, दैट इज मैनेजमेंट। तो व्हेन यू हैव डिसाइडेड एनी गोल, आपने जब कोई भी गोल डिसाइड किया है तो उस गोल को कैसे अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, दैट स्ट्रैटेजी इज कंसिडर्ड एज अवर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टेब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हर एक बिजनेसमैन, हर एक इंसान अपने ऑब्जेक्ट्स को लेके चलता है। हर एक पर्सन के कोई ना कोई गोल्स होते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए वो मेहनत करता है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। कैसे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से अचीव करें कम टाइम और कम खर्चे में, वो हम लोगों को मैनेजमेंट समझाता है। तीसरा आता है स्टूडेंट्स ग्रुप एक्टिविटी। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब कोई अकेला इंसान काम करता है तो वहां पे मैनेजमेंट नहीं चाहिए। जब 2 या उससे ज्यादा लोग जुड़ते हैं ना, तब हम लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। जहां लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे वहां हमको काम बांटने की जरूरत पड़ेगी और वहीं पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा। मैनेजमेंट इज ए कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 or more people. Management is required where 2 or more people are working together for the accomplishment of predetermined objectives. मैंने आपको पहले ही बताया
दो या दो से ज्यादा लोग जहाँ पे काम करें वहीं हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे अकेला इंसान काम करता है वहाँ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको ग्रुप एक्टिविटी बोला जाता है। फोर्थ नंबर, कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग जब अचीव करते हैं ना, वहां हमारी लाइफ खत्म नहीं होती है। एक ऑब्जेक्ट अचीव करने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है। आप लोगों ने जब जूनियर स्टैंडर्ड से शुरू किया, फर्स्ट तक पहुंचे, वो ऑब्जेक्ट था कि फर्स्ट को कंप्लीट करना है, वो आपने कंप्लीट किया। आप सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, 10th में आए, तो आपका ऑब्जेक्ट था कि हमको 10th खत्म करना है, आपने 10th खत्म किया। 11th में आए, अब आप 12th में आए, तो अब आपका ऑब्जेक्ट है कि हम लोगों को 12th खत्म करना है। 12th खत्म करने के बाद क्या हमारी स्टडीज खत्म हो जाएंगी? ये चलेंगे। मतलब हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट अचीव करने के बाद हम लोग कभी रुकते नहीं है। एक ऑब्जेक्ट अचीव करने के बाद हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस एक्टिविटी कहा जाता है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स हैं और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उसको मैनेजमेंट की जरूरत है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोला जाता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस बिगेन it becomes difficult to discontinue it. Management is goal oriented, yet it does not stop after the achievement of objectives. हम लोग मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं कि हम लोग हमारे गोल्स को अचीव करें, लेकिन एक गोल अचीव हो गया तो हम लोग मैनेजमेंट को रोक नहीं देंगे, बिजनेस को रोकेंगे नहीं, ये चलने वाला है। एक ऑब्जेक्ट अचीव होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट अचीव होगा तो तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए इसको कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोला जाता है। न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। एक ऑब्जेक्ट अचीव हुआ तो नए टारगेट सेट होंगे, उन नए टारगेट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूअसली गोज ऑन। टारगेट अचीव करना, टारगेट सेट करना, उसको अचीव करना, फिर नया टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना, ये साइकिल बिजनेस के अंदर चलता ही रहता है और इसीलिए हमको मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली बिजनेस में जरूरत होती है। Next is students human process. रोज सुबह में आप लोगों ने टिफिन लेते हुए अपने पापा को जॉब पे जाते हुए देखा है। रोज सुबह में आपने मम्मी को उठते हुए काम करते हुए देखा है। रोज सुबह में आप अपनी बैग लेके स्कूल जाते हुए आप लोगों ने अपने आप को देखा है। कभी आप लोगों ने ये सारी एक्टिविटीज किसी एनिमल में देखी है? स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट सिर्फ इंसान करता है अपने लिए, क्योंकि गोल्स सिर्फ ह्यूमंस के होते हैं। गोल्स कभी डॉग के नहीं होते, गोल्स कभी एनिमल्स के नहीं होते। उनके गोल्स नहीं होते तो इसलिए उनका कभी मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन प्रोसेस। गोल्स हमारे होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन है। आपके घर पे फैन है, फैन अपने आप चालू हो सकता है, उस फैन को चालू करने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा। इसका मतलब ह्यूमन एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कितनी भी मशीन्स बनाई गई हैं, लेकिन उन मशीन्स को चलाने के लिए इंसान की जरूरत है। कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, चलाएगा कौन? ह्यूमन। तो कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। आपके पास मशीन्स हैं लेकिन आपके पास इंसान नहीं है काम करने वाला, मशीन का क्या करोगे? आपके घर में सारी फैसिलिटीज हैं लेकिन रहने वाला कोई नहीं, तो फैसिलिटीज का क्या मतलब? ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोगों को ह्यूमन की जरूरत है, इंसान की जरूरत है। मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट करने वाला भी इंसान होता है और उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो भी इंसान है। मतलब मैनेजमेंट जहां पे अप्लाई होता है वो पूरा का पूरा ह्यूमन कल्चर है। आज आप लोग जहां पे भी काम करेंगे, आपके ऊपर जो सीनियर बॉस होगा वो भी ह्यूमन है, और आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप भी ह्यूमन है। मतलब दोनों ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो और आपके जो बॉस है वो भी ह्यूमन है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को ह्यूमन एक्टिविटी बोला जाता है। मैन इज इन द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट, thus it is a human process which is done by and for the man. Next is students decision process. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन। हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, हम लोग जब कोई भी गोल डिसाइड करते हैं
तो गोल डिसाइड करना, इट इज व्हाट, इट इज डिसीजन। 10th स्टैंडर्ड के बाद आप लोगों ने 11th में कॉमर्स लिया, इट वाज डिसीजन। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने गोल होगा, किसी को सीए बनना होगा, किसी को एमबीए करना होगा, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना होगा, वो गोल था। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आप लोगों ने क्या लिया? डिसीजन लिया। तो डिसीजन प्रोसेस वो भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। आज आप लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर हो, अभी से लेकर आप लोगों ने प्लानिंग चालू की होंगी कि 12th के बाद मुझे क्या करना है, मुझे 12th के बाद सीए करना है, तो ये डिसीजन है, ये आपका गोल है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग बिजनेस। हम जब बिजनेस करते हैं तो कई तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, वर्कर्स का, उनकी सैलरी का, कई सारे डिसीजन हमको मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। हमारी आंखें बंद करने से दुनिया सोती नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको आंखें खुली रखनी है, हर एक डिसीजन लेना है। जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है उस प्रॉब्लम को फेस करना है। आपके आंखें बंद करने से प्रॉब्लम भागने वाली नहीं है। आपको आंखें खुली रख के उसकी प्रॉब्लम को फेस करना है, तो उसको डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे सीए करना है, बस आपने आपके डिसीजन लेने से सीए कंप्लीट हो गया। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर टेकिंग डिसीजन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 12th स्टैंडर्ड में 90% लाना है, बस वो डिसीजन लेने से कंप्लीट हो गया, 90% अपने आप आएगा। उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो 90% कैसे लाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन लेने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। Thus, decision process is a function of management. Next is science, art and profession. Students, मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जाता है, आर्ट भी बोला जाता है एंड प्रोफेशन भी बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? स्टूडेंट्स, साइंस कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में जब साइंस पढ़ा तब आप लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमको वाटर बनाना हो तो वाटर की फॉर्मूला होती है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिक्स करोगे तो आपका वाटर बनेगा। ये उसका प्रिंसिपल है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं आर्ट। मैनेजमेंट दिमाग का काम है। डॉक्टर्स दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं, टीचर्स दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं, लॉयर दिमाग लगा के पैसा कमाता है, उन सबको हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं। तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल है क्योंकि वो दिमाग लगा के पैसा कमाता है, वो बिजनेस के अंदर दिमाग लगाता है। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स और प्रिंसिपल्स, हेंस मैनी राइटर्स कंसिडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। जैसे साइंस के खुद के प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंडेंट है। मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, therefore getting work done from him requires proficiency, intelligence, cleverness and insight. Students, it is very difficult to take work from others. ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि आप जब दूसरे से काम ले रहे हो इसका मतलब आप दूसरे की इंटेलिजेंसी, एफिशिएंसी, ऑनेस्टी, इन सब चीजों के ऊपर आप डिपेंड रह रहे हो, उसकी स्किल के ऊपर आप डिपेंड रह रहे हो। और उसकी स्किल, एफिशिएंसी, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी, ये सब देख के आप उसमें से काम निकलवा रहे हो। उसको हम लोग कहते हैं आर्ट, दूसरे से काम निकलवाना। जो आपने सीखा है, जो आपने प्रिंसिपल सीखे हैं, उन प्रिंसिपल्स को लोगों के ऊपर अप्लाई करना, वो आपका आर्ट कहलाता है। इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपका साइंस है, आप नॉलेज ले रहे हो, और जब आप एग्जाम में ये सब चीजें लिखोगे वो आपका आर्ट बन जाएगा। आप भी मैनेजमेंट सीख रहे हो, ये आपका साइंस है, जब आप बिजनेस करोगे तो इसको अप्लाई करोगे तो आपका आर्ट बन जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल। आज का मैनेजमेंट कोई रास्ते पे चलने वाला इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। हमारे इंडिया में कई सारी इंस्टीट्यूट्स चल रही हैं, वो इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों को ट्रेन करती हैं जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, और उन्हीं लोगों को जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। In recent time,
Managers have also adopted professionalism like lawyers, doctors, chartered accountant. Thus, it is clear that management is a professional too. हम नॉलेज लेते हैं, इसीलिए उसको साइंस कहते हैं. हम मैनेजमेंट के नॉलेज को बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको आर्ट कहते हैं. या हम लोग दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं, इसीलिए उसको प्रोफेशन बोला जाता है. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या 7 नेचर बोलो, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं. मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल प्रोसेस बोला जाता है. सिर्फ गोल डिसाइड करना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन गोल को अचीव करना भी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. जहाँ पे अकेला इंसान काम करता है वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोला जाता है. एक ऑब्जेक्ट अचीव होने के बाद कभी हम लोग रुकेंगे नहीं, हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे. हम बिजनेस कर रहे हैं, एक बार प्रॉफिट हो गया तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम दूसरी बार प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, और उसके लिए हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी. इसीलिए उसको कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोला जाता है. बिजनेस का हर एक काम करने के लिए हमको वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, और वो सब ह्यूमंस हैं, इसीलिए उसको ह्यूमन एक्टिविटी बोला जाता है. हम लोग जब मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में गोल्स डिसाइड करने के साथ साथ डिसीजन लेना भी इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोगों ने गोल सेट किया है उसको अचीव कैसे करेंगे. तो डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों मैनेजमेंट का पार्ट है. इसीलिए डिसीजन प्रोसेस हमारे मैनेजमेंट का एक हिस्सा है. हम लोग जब मैनेजमेंट सबसे पहले सीखते हैं, काम सीखते हैं, वो साइंस है, फिर उसको अप्लाई करते हैं, वो हमारा आर्ट है. और मैनेजमेंट में दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं, इसलिए उसको प्रोफेशन बोला जाता है. अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.